तो देखिए दोस्त, अब है सो हम लोग फुल एचडीएम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल। तो देखिए पहला जो न्यूमेरिकल है आपका वो है हमारा कि इफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in 44 ग्राम ऑफ वाटर, 44 ग्राम ऑफ वाटर। तो बोलता है कि फाइंड मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्त, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा वो सोचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा भैया। देखिए सबसे पहले हमको कहीं पे डिजॉल्व लिखा है ना, तो बहुत सारा एग्जाम में डिजॉल्व ना लिखे आपको प्रेजेंट ही लिख के देगा। तो डिजॉल्व और प्रेजेंट ही दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, समझे? डिजॉल्व का मतलब घुलाना, तो प्रेजेंट इनका मतलब घुलाने जा रहे हैं, समझे? देखिए आप मामला, ये आपका कंटेनर है। सबसे पहले दोस्त अगर आपको मोलारिटी का क्वेश्चन बनाना हो, मोलारिटी का क्वेश्चन बनाइएगा, मास परसेंट का न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो सबसे पहले को बर्तन जरूर बनाइएगा, समझे? सबसे बर्तन ही आपको बना लेना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है तोड़ रहा है उस समय सोचिएगा, पहले बर्तन छाप लीजिए, ठीक? अब सोचना चालू कीजिए। बोला यदि 6 ग्राम यूरिया को, मतलब 6 ग्राम यूरिया बोल रहा है नहीं रे, तो 6 ग्राम यूरिया लिख दीजिए। फिर तरी सुन आगे बढ़े, बोला इज डिजॉल्व, मतलब घुलाया जाता है। तो हम सोचे यार 6 ग्राम यूरिया को हम घुलाएंगे कैसे? जब पानी में डालेंगे तब ना घुलेगा यार, ये तो रखल है। तो अब घुलाने बोल रहा है, तो 6 ग्राम यूरिया को डाल रहे, तो डाल रहे मतलब डी फॉर डालना, मतलब डी फॉर डिजॉल्व, समझे? 6 ग्राम यूरिया को घुलाने जा रहे हैं। फिर तभी सुन आगे बढ़े, तो हम सोचे यार 6 ग्राम यूरिया को बोले यार कि घुलाने जाते, कहाँ घुलाने जा रहे हैं? तो फिर आगे नहीं मिला 44 ग्राम पानी, मतलब जो इसमें आप घुलाने जा रहे हैं ना वो आपका 44 ग्राम ऑफ वाटर है। कितना है दोस्त? 44 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब देखिए मामला, हम बोल रहे हैं कि 6 ग्राम यूरिया को आप घुलाने जा रहे हो 44 ग्राम वाटर में। जैसे दो तो बच्चा है, एक यूरिया एक वाटर है, ठीक? दोनों बच्चा है, सो एक दुकान जा रहा है, उस दुकान का नाम है सॉल्यूशन। क्या है दोस्त? सॉल्यूशन। और दोनों दोस्त डिसाइड करके जा रहा है कि रे तेरे पास जो 6 ग्राम मास है ना, वाटर बोलता है जो तेरे पास 44 ग्राम मास है ना, दोनों है ना, सो पूरा खर्च करके आएंगे। मतलब जो सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं वह सॉल्यूशन 6 ग्राम का नहीं, 44 ग्राम का नहीं, 44 प्लस 6 50 ग्राम का बनेगा। कितना का बनेगा? 50 ग्राम का। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वह हमारा 50 ग्राम है। तो 6 ग्राम और 44 ग्राम, 6 ग्राम 44 ग्राम। तो यहाँ पर यूरिया कम मात्रा में दिख रहा है कि ज्यादा मात्रा? कम मात्रा में। तो यूरिया हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट। और वाटर हमको ज्यादा मात्रा में दिख रहा है, तो वाटर क्या हो गया मेरा? सॉल्वेंट। तो हाँ 6 ग्राम 44 ग्राम 50 ग्राम दिखा। तो हमको बोल रहा है फिर आगे बढ़े, बोलता है कि सॉल्यूशन का मास परसेंट को निकालें, सॉल्यूशन के मास परसेंट को निकालें। देखिए दोस्त, जहां पर फाइंड लिखे ना, एग्जाम में फाइंड की जगह पर आपको 3 चीज लिखा हुआ मिल सकता है। फाइंड ना लिखे कैलकुलेट लिख दे, कैलकुलेट ना लिखे प्रिडिक्ट लिख दे। क्या लिख दे? प्रिडिक्ट। तो उसका मतलब ये होता है निकालना, समझे? तो हमको बोला मास परसेंट निकालना, तो हमको पता चल गया कि हमको जो फॉर्मूला यूज करना वो मास परसेंट का ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फुल एचडीएम मास परसेंट का फॉर्मूला में सोचना चालू किया। तो मास परसेंट बराबर क्या बोले थे? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। कभी भी नीचे में देखिए, हम हमेशा बोले आपको कि जो हमको निकालना है मेरा मकसद सॉल्यूट पे, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना वही हमको निकालना है, सॉल्वेंट का मात्रा उतना हमको नहीं टेंशन लेना है, समझे? हमेशा सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ही पता करना है। अगर हमको सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा पता चल जाएगा ना, तो सॉल्वेंट भी पता चल जाएगा। सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मास को हटा दिया तो सॉल्वेंट का मास आपको निकल जाएगा, समझे दोस्त? तब देखिए गुना 100 था तो गुना 100 लिख दिए। मास परसेंट निकालना तो ये निकालना है, ये हमको क्या करना है? निकालना है। यहाँ ये हमको निकालना है, तो जो भी वैल्यू दिएगा यहाँ मत बैठाइएगा, समझे? तो देखिए मामला, सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूट का मास कितना दिया गया? 6 ग्राम। आपको कैसे पता चला कि मास दिया गया है? तो यूनिट से मैंने पकड़ा। क्या किससे पकड़ा? यूनिट से।
क्वेश्चन अगर परीक्षा में ना समझ में आए तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़िए। न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़े, यहाँ पर भी हम देखें, हाँ 6 ग्राम 44 ग्राम, इस ग्राम उस ग्राम को पकड़े, समझे। ये ग्राम लिखा तो समझ में आया कि मास है। क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा दोस्त, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि ग्राम रहेगा तो मास है, लीटर आता तो वॉल्यूम होता। तो सॉल्यूट का मास कितना है 6 ग्राम और सॉल्यूशन का मास कितना है 50 ग्राम। तो यहाँ पर 50 ग्राम लिखें, गुना 100 था तो गुना 100 लिख दिए। तो ऊपर में भी ग्राम, नीचे में भी ग्राम, तो ग्राम ग्राम राम राम। तो बोलिए जय श्री राम। अब देखिए दोस्त, ग्राम ग्राम राम राम हो गया आपका। अब 50 गुना 100, 50 गुना 100, 6 गुना 12, यहाँ पर 12। अब देखिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं मिल रहा है, यूनिट नहीं मिल रहा है। हम बताए थे कि मास परसेंट का सिंबल क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट का यूनिट ग्राम, वेट का यूनिट ग्राम, तो ग्राम ग्राम राम राम। ये कैसा क्वांटिटी है, मास परसेंट यूनिट लेस। तो यहाँ पर किस तरह कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो मास परसेंट निकाले तो लास्ट में आपको परसेंट का साइन लिखाना पड़ेगा। तो मास परसेंट जो हमको निकला 6 ग्राम यूरिया को जब घुला रहे थे 44 ग्राम वाटर में, तो जो मास परसेंट का वैल्यू निकला वो आपको कितना है 12%। कितना है दोस्त 12%। लिखिए इसको। देखिए दोस्त, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, बोलता है फाइंड मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ 8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सर आप जो यूरिया है ना, यूरिया का मास निकालें, यूरिया का मास वो निकालने बोल रहा है, मतलब इसको हमको कैलकुलेट करना है, समझे। फिर आगे बढ़े तो बोले सर कि यूरिया का मास क्यों निकाले, तो बोलते कि देखिए सर आपको 500 ग्राम का ना 500 ग्राम को सॉल्यूशन को तैयार करना है, जिसमें आपको वेट बाय वेट परसेंट दिया गया, मतलब मास परसेंट दिया गया। यहाँ पे 8% ग्लूकोज सॉल्यूशन नहीं लिखा है, 8% सुक्रोज नहीं लिखा है, जो 8/100 कर देगा, समझा। तो ये खोपड़ी में बात रखना, यहाँ पे ग्लूकोज सुक्रोज नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मास परसेंट है। कैसा परसेंट, मास परसेंट। तो मास परसेंट दिया गया, तो 8% मास परसेंट हमको दिया, वो 8% दिया गया। तो 8% में 500 ग्राम सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए जरूरी यूरिया का मास निकालें। तो मास परसेंट दिया गया, इससे हमको ये पता चल गया कि अगर मास परसेंट दिया गया तो कहीं ना कहीं मास परसेंट का फॉर्मूला ही हमको लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला। तो सबसे पहले फुल एचडी में फॉर्मूला यूज किए, मास परसेंट बराबर मास ऑफ, बोलो मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख दिया दोस्त मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर यहाँ पर लिख दिए गुना 100। क्या लिख दिए, गुना 100। अब देखिए इसको बोलते हैं विच इम्प्लाइड डेट। क्या बोलते हैं, विच इम्प्लाइड डेट। इसको हिंदी बोलते हैं जो देता है, जो देता है। तो मास परसेंट कितना है 8% मत नहीं देना, ये मास परसेंट 8 है भैया, 80% है रे, तो यहाँ छुचे 8 लिख देना, लिख दिया। इक्वल टू था तो इक्वल टू लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो मास ऑफ सॉल्यूट लेना है, यहाँ का यूरिया का मास दिया, हमको सिर्फ और सिर्फ यूरिया दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूरिया ही दिया है। तो सॉल्यूट यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यूरिया। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट के जगह पर क्या ले लेंगे, यूरिया। यहाँ पर मास ऑफ यूरिया लिख दिए, बट्टा में मास ऑफ सॉल्यूशन था तो बट्टा में लिख दिए मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना ग्राम है, 500 ग्राम का सॉल्यूशन है। तो नीचे में लिख दिए दोस्त 500 ग्राम, गुना 100 था तो गुना 100 लिख दिए। एनी प्रॉब्लम्स, नो। बट हमको निकालना क्या है, मास ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया का मास निकालना है। तो मास ऑफ यूरिया बराबर कितना होगा बताओ, 40 ग्राम। 40 ग्राम। 8 गुना 500 पहले, अरे ये क्रॉस 4000 अच्छा से बोल रहा, 8 गुना 500 क्या करें, बटा 100। ठीक है, दू खलास, 8 पचे 40। निकालना यूरिया का मास, तो मास का यूनिट ग्राम। यहाँ पर फुल एचडी में ग्राम लिख दिए, समझे। तो हाँ, तो मास परसेंट यूरिया का मास कितना प्राप्त हुआ, 40 ग्राम। यहाँ 40% नहीं लिख देना, नहीं तो पकड़ लेगा। फिर मास परसेंट निकालना बोलता तो 40% लिखते, फिर हमको निकालने क्या बोल रहा है, मास ऑफ यूरिया। तो क्या लिखिएगा, 40 ग्राम। तो इस तरह आपका जो फुल एचडी में न्यूमेरिकल 2 क्या हो गया, खत्म। को कंफ्यूजन। ठीक है दोस्त, ये न्यूमेरिकल आपको बोल क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाने की ओर बढ़े।
तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास परसेंट निकाले। इससे पता चल गया हमको वॉल्यूम परसेंट नहीं निकालना है। क्या निकालना है? मास परसेंट। हमको मास बाय वॉल्यूम परसेंट आज नहीं निकालना है। क्या निकालना है? मास परसेंट। तो हमको तो पता चल गया मास परसेंट निकालना है। तो हम अब ये पता करने की ओर बढ़े कि आखिर मास परसेंट निकालना किसका है। तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे बढ़े। तो बोलता मास परसेंट है ना दोस्त, अब बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालिए। तो हम बोले कब निकालेंगे? तो बोलते तब निकालिए जब 22 ग्राम बेंजीन को घुलाया जाता है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक तरह का क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है आपका? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट इसको बोल रहे हो तो पक्का ही पानी तानी घुला लेगा, पानी के जैसा है। बेंजीन भी आपका पॉलीमर सॉल्वेंट ही है। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, ये सब तीनों आपका क्या है? सॉल्वेंट। क्या है आपका? सॉल्वेंट। अब मामला देखिए, 22 ग्राम बेंजीन देखिए, यहाँ 22 ग्राम बेंजीन दिखा और यहाँ पर 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड दिखा। तो सबसे पहले हम लोग हंडिया बना ली। इसी हंडिया को केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? कंटेनर। क्या बोलते हैं? कंटेनर। तो कंटेनर है तो इसमें पता हमको चल रहा है कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, और दोनों अगर आपस में कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होगा कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रांसपेरेंट नेचर की ट्रांसलूसेंट नेचर? ट्रांसपेरेंट नेचर। यहाँ पर 22 ग्राम बेंजीन दिया, यहाँ पर लिखिए दोस्त 22 ग्राम बेंजीन। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो बोल रहे हैं कि 22 ग्राम बेंजीन को डालने जा रहे हैं, तो कहाँ डालिएगा? बर्तन में। यहाँ 22 ग्राम बेंजीन को घुलाने जा रहे हैं, मतलब डिजोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त डिजोल्व, ठीक है। और किस में? 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये हो गया मेरा 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बताइए, ये 22 ग्राम बेंजीन है, अब घुला रहे हैं 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो 22 ग्राम लेस अमाउंट की मोर अमाउंट? लेस अमाउंट। ये मोर अमाउंट। तो सॉल्यूट कौन होगा? 22 ग्राम बेंजीन। और सॉल्वेंट 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्वेश्चन में 22 ग्राम बेंजीन बोला है ना, यहाँ 22 ग्राम लिखिए और यहाँ पर बेंजीन लिखिए। तो क्वेश्चन के अनुसार चलना है। घुलाने बोल रहा है तो प्लस के साइन डाल दीजिएगा। फिर आगे बढ़े, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा है, यहाँ पर 122 ग्राम लिखिए और यहाँ पर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दीजिए। अब देखिए दोनों बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लिख दिए फुल एचडी में सॉल्यूशन। अब बताइए, जो सॉल्यूशन मेरा बन रहा है, बोले 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों घुला रहे हैं, तो बॉयज और गर्ल्स को एक साथ और स्टूडेंट बोलते हैं। तो इस तरह 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या बनेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 122 प्लस 22 मतलब 144 ग्राम। अब क्वेश्चन में फिर से जा रहे हैं, मास परसेंट बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों को निकालना। ये बेंजीन का भी निकालना और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। तो सबसे पहले मास परसेंट हम बेंजीन का निकालना चालू किए, ठीक है। अब बताइए, तो कम मात्रा में तो बेंजीन हो गया मेरा सॉल्यूट और ये हो गया मेरा सॉल्वेंट। अब मास परसेंट हम बेंजीन का निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया मास परसेंट ऑफ बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसका क्या लिखते थे? मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट में किसको लेंगे? बेंजीन को। यहाँ पर लिखिए मास ऑफ C6H6 बटा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वैल्यू कितना है? 144 ग्राम। कितना है? 144 ग्राम। तो क्या यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 144 ग्राम? और मास ऑफ बेंजीन का वैल्यू कितना लगेंगे? 22 ग्राम। तो क्या यहाँ पर 22 ग्राम लिख सकते हैं और गुना 100 कर सकते हैं क्या? ऊपर में ग्राम, नीचे में भी ग्राम, तो ग्राम ग्राम राम राम। तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो ग्राम ग्राम राम राम हो गया। आप देखिए, ये हो गया आपका 2200। क्या हो गया आपका? 2200 और हो गया बट्टा में 144। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मास परसेंट में बेंजीन क्या होगा? प्राप्त। अब बेंजीन निकालिए, किसका परसेंट निकालिएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ये हो गया हमारा दोस्त मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर, तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखिएगा, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखिएगा बटा मास ऑफ सॉल्यूशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना है? 122 ग्राम।
और हाँ सॉल्यूशन का मास कितना है 144 ग्राम। यहाँ पर लिख दिए 144 ग्राम और गुना क्या कीजिएगा 100। तो ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम राम राम। तो बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर 122 पर 2 जीरो आया, तो 122 पर 2 जीरो लिख दिए 2। बट्टा में 144 था तो बट्टा में 144 लिख 44 लिख दिए। दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली आंसर ऑब्टेन हो आ जाएगा। जाएगा। इसी को बनाने का एक और तरीका है जिसे हमको पता चल गया कि बेंजीन का जो कंपोनेंट आ रहा है तो परसेंट में आ रहा है। अब परसेंट तो 100 में हिस्सा, तो अगर हमको बेंजीन या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और दोनों को मिला रहे तो सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। तो हमको जब पता चल गया कि बेंजीन के पास कितना परसेंट है तो इसका परसेंट तो निकालना इजी हो गया। 100 में घटा दीजिएगा ना तो आपका परसेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा अपने आप निकल जाएगा। इतना को लेनी तेजी नहीं करना पड़ेगा, 100 में डायरेक्ट घटा दीजिएगा, समझे। तो इस तरह आपका ये फुल क्या हो गया खत्म। रुको।